हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय के पेपर में 2024 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का एक पेपर लेकर के आए हैं जो कि आपका पिछले ईयर का है। ठीक है, यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 2024 में नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो छात्रों आपको इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो छात्र इस चैनल पे नए आए होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप 2024 में पेपर की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो छात्रों ये एक नवोदय विद्यालय का पेपर है, इसे हम हल करने जा रहे हैं जिससे कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको समझ करके पेपर आप अपना 2024 का काफ़ी अच्छे से दे सकें। तो छात्रों ये जो पेपर है आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। पहले तो इस शुरू से ऐसा देखने में लगता है और पेपर में देखिए क्या क्या रहता है, क्या क्या पूछता है, बस सब कुछ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा आपसे मानसिक योग्यता परीक्षण, ये आपके पहले खंड में रहेगा। इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 से 40 तक कुल आपके 40 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 1 से स्टार्ट होगा, 40 तक जाएगा तो आपका ये 40 प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 50 नंबर मिलेगा। ठीक है। दूसरा अंक गणित परीक्षण, तो अंक गणित परीक्षण ये क्या है? ये दूसरे खंड में है। तो इसमें आपका 41 से स्टार्ट होगा, प्रश्न 60 तक जाएंगे। तो इसमें टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको नंबर 25 मिलेगा। फिर तीसरे नंबर पर आपका आएगा भाषा परीक्षण, ये आपका होगा खंड तीसरा और 61 से 80 तक ये आपका प्रश्न रहेगा। इसमें भी 20 प्रश्न रहेंगे, इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 25। तो छात्रों आई होप कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो छात्रों ये आपका खंड पहला है, मानसिक योग्यता परीक्षण। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों OMR उत्तर पुस्तिका कैसा रहता है, चलिए वह भी हम आपको सबसे पहले समझा दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया OMR उत्तर पुस्तिका। मान लीजिए आपका प्रश्न नंबर पहला है, इसमें आपको A, B, C और D दर्शाया गया है। आपको इसमें से कि कोई एक आपका प्रश्न सही रहेगा तो उसी को आपको टिक करना रहेगा। तो इसमें आप टिक कर लिए और अब आपको इसमें उसे भरना रहेगा, क्योंकि ये आपका आंसर शीट है, समझ लीजिए। इसको आपको वहाँ पे जमा करना रहता है। ये जो पेपर है इसे आप लेकर के घर चले जाते हैं, तो इसी में आपको काला करना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए A सही है तो A को ऐसे काला करना है, मतलब इसको ऐसे भर देना रहेगा। ऐसे आपको खाली नहीं करना है, ऐसे भी आपको खाली नहीं करना है। मतलब ये जो आर्यर दिख रहा है गैप, ऐसे आपको गैप नहीं करना है। इस जो गोला है इसके अंदर पूरा ब्लैक अच्छे से आपको भर देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों इसमें आपको भाग 1 में आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी रहती है। जो अलग रहेगी वही आपका सही रहेगा। 3 चित्र किसी विधि के एक समान रहेगा, मतलब 3 चित्र एक समान रहेगा, एक सबसे अलग रहेगा। इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, ये तीनों चित्र एक समान है, ये सबसे अलग है। ठीक है, इसलिए वाला सही होगा। अब प्रश्न नंबर यदि हम दूसरे की बात करें तो सबसे अलग ये C वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखिए एरो का चिन्ह है, इसके भी एरो, इसमें भी एरो, इसमें भी एरो, और ये एरो के पीछे वाला भाग है। ठीक है, इसलिए सबसे अलग है। तीसरे को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का आपका देखिए D सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 पाई है, इसमें देखिए बस 1 ही पाई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें भी देखिए ये वाला आपका सही होगा, क्योंकि इन सब में 4 इसके भुजाएं हैं और ऊपर से 4 वृत्त है। इसमें भी देखिए वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। मगर इसमें क्या है, इसमें बस एक ही है, एक वृत्त है और इसके ऊपर देखिए कई सारे वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये
भाग समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न के। तो छात्रों, मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न के दूसरे भाग की तरफ अब हम आ चुके हैं। अब इसे भी समझेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, आपको ये आपका प्रश्न चित्र हो गया, इधर आपका उत्तर चित्र होगा। इसके समान आकृति आपको A, B, C और D में से ढूंढना है। तो इसके समान देखिए आपका A वाला है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही होगा। यदि प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो इसके जैसा आकृति C में है, इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। और 7वें में इसके जैसी आकृति कौन सी है? B वाला, इसलिए ये वाला सही होगा आपका। प्रश्न नंबर 8वें का कौन सा सही होगा? 8वें के समान ये B वाला है, इसके जैसा ही दिख रहा है चित्र, इसलिए ये वाला सही होगा। ठीक है, तो भाग दूसरे में आपको समान आकृति खोजनी है, इसके समान आकृति खोजनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको दूसरा भाग भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे भाग की तरफ। ये अब आपका आ गया भाग तीसरा। तो भाग तीसरा में आपको क्या करना है, चलिए निर्देश में पढ़ करके समझ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, यहाँ पर ये आपको 4 भाग में एक चित्र दिख रहा है, 3 खंड इसका पूरा है, 1 खंड गायब है। तो इसी एक खंड को A, B, C और D में से 4 करके पूरा करना है बिना दिशा परिवर्तन के। इसको वह चित्र पूरा कर दें। तो इसको देखिए ऐसे, ये देखिए बना है ऊपर की साइड में, ये इस चित्र को देखिए ये ऐसे बना हुआ है और एक ऐसे और एक ऐसे होगा। जब ये ऐसे है तो यहाँ पर भी एक हमें ऐसी आकृति चाहिए। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है तो उस प्रकार से इसी प्रकार से, क्योंकि ये जब ऐसे है तो जैसे आकृति नीचे है वैसी आकृति, ऐसी ही आकृति इस साइड में भी चाहिए। तो ऐसा तो देखिए B में है, इसलिए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 10वें को देख लेते हैं। तो 10वें का देखिए कौन सा सही होगा। तो 10वें का आपका C सही होगा। प्रश्न नंबर 11 का आपका A सही होगा। और यदि हम 12 की बात कर लें तो 12 का आपका B वाला बिल्कुल सही होगा, ये इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको भाग तीसरा भी समझ में अच्छे से आ चुका होगा। चलिए चलते हैं अपने भाग चौथे की तरफ। तो छात्रों, ये आपका भाग 4 है। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, इधर आपका प्रश्न चित्र हो गया, इधर आपका उत्तर चित्र हो गया। तो इसमें भी देखिए उसी जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है, इसका चौथे में जो है इसका भाग गायब रहेगा, उसी को आपको ढूंढना रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए पहले 1 आया, फिर एक वृत्त, 2 आया, 2 वृत्त, अब 3 आया, 3 वृत्त, अब 4 आएगा, 4 वृत्त। तो वैसा देखिए B में है, 4 आया है और 4 अंदर वृत्त भी है, तो इसलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपके इसके सारे प्रश्न आपको हल करना है भाग चौथे का। तो 14 का देखिए D सही होगा और 15 का देखिए C सही होगा। जैसे एक वृत्त आया है, एक ब्लैक
और एक ब्रीथ और एक ब्लैक, एक ब्लैक ब्रीथ, ब्लैक ब्रीथ और बाय का ब्लैक, तो इसमें देखिए सी में है, इसलिए आपका बिल्कुल सही होगा। और प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 का कौन सा सही होगा? डी वाला बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि एरो देखिए एक इस साइड गया, 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 अब इस साइड, इस साइड, इस साइड और एक इस साइड जाएगा, तो डी में आपका बिल्कुल सही होगा। छात्रों, आई होप कि आपको इसका भाग 4 भी सोल्व हो चुका होगा। अब चलते हैं मानसिकता परीक्षण के भाग 5वें की तरफ। छात्रों, ये अब आपका आ गया भाग 5। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट के लिए एक प्रश्न चित्र प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, इसमें जो चित्र दिया गया है इसमें दो सेट में हैं, एक सेट, 2 सेट, तो इसी में से आपको ढूंढना है कि कौन सा इसको पूरा करेगा, जो खाली स्थान है। तो इस सेट को देखिए, ये जैसे चित्र बना हुआ है इसमें उसके विपरीत बना हुआ है, इसमें जैसे चित्र बना है इसके ऐसे विपरीत वाला चित्र चाहिए, तो इसमें देखिए सी में है, आपका बिल्कुल सही होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में। 18 का ये सही होगा। यदि हम 19 की बात करें तो प्रश्न नंबर 19 का सी सही होगा। और यदि हम भाग 5 के 20 की बात करें तो आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये भाग 5 भी समझ में अच्छे से आ चुका होगा। चलिए चलते हैं भाग 6 की तरफ। छात्रों, अब हम आ चुके हैं भाग 6 की तरफ। तो सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, प्रश्न नंबर 21 है। इधर आपका प्रश्न चित्र, इधर आपका उत्तर चित्र। तो इसका भाग जो गायब है उसको आपको पूरा करना है कि कौन इसको पूरा करेगा। वर्ग, वृत्त या फिर त्रिभुज बन सकता है इसको पूरा करने पर, ठीक है। तो ए वाला इसको पूरा करेगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 22 की बात करें, इसको डी पूरा कर देगा। देखिए जैसे अंदर इसमें गायब है वैसा ही इसमें है, तो इसको ये पूरा कर देगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो इसका बी से पूरा करेगा। प्रश्न नंबर 24 की यदि हम बात करें तो 24 का भी आपका बी पूरा करेगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये भाग 6 भी क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों, अब चलते हैं आपके भाग 7 में। छात्रों, अब हम आ चुके हैं अपने भाग 7वें में। तो भाग 7वें का देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला चित्र है, इसी को आपको ढूंढना है कि कौन सा सही होगा। मतलब दर्पण प्रतिबिंब में यह कैसा दिखेगा यह चित्र, तो इसका जो सही होगा वह आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि हम एक दर्पण लिए हैं इसमें आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसा ये चित्र दिख रहा है वैसा देखिए दर्पण में इसको देखिए, ये देखिए आपको दर्पण में यहाँ पर इस कांच में दिख रहा होगा, ये यही इस चित्र को हम देख रहे हैं। इसमें देखिए जैसा ये है वैसा ही अंदर ये दिख रहा है इस दर्पण के अंदर। तो ऐसे ही करना है आपको
तो इसको यदि हम देखते हैं तो ये देखिए उल्टा बना हुआ है, मतलब कोई भी चित्र इसमें से नहीं है, बस यही वाला सी वाला आपका बिल्कुल सही है। और जो सही है उस पर हमने देखिए टिक भी लगाया हुआ है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 26 की बात करें तो बी, यदि हम 27 की बात करें तो इसका भी बी, और 28 की यदि हम बात करें तो इसका भी बी सही होगा। चलिए चलते हैं भाग 8वें की तरफ। तो छात्रों, अब हम भाग 8वें में आ चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, हम इसको अब डायरेक्ट हल करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। 29 का देखिए सी सही होगा, 30 का आपका भी सी सही होगा, 31 की बात करें तो 31 का भी आपका सी सही होगा, और जब हम 32 की बात करें तो 32 का आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम 33 की बात करें तो 33 का ए सही होगा, और यदि हम 34 की बात करें तो 34 का बी सही होगा। 35 की यदि हम बात करें तो आपका 35 का बी सही होगा। 36 की बात करें तो 36 का भी आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब इसके भाग 10वें की तरफ आ चुके हैं। 37 की बात करें तो ए, 38 का आपका डी, 39 ए, और 40 का आपका जो सही होगा वह आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको भाग 10 भी क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो मानसिक योग्यता परीक्षण का था, ये सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो छात्र इस चैनल पर नए होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।